दो लोग आते हैं, कहते हैं मऊ मॉडर्न स्कूल से आए हैं और मुझे एक लिफाफा पकड़ाते हैं कि कल सर आपको आना है। मैं खोलता हूँ, पता चलता है कि भाई देखिए गेस्ट ऑफ ऑनर में मेरा नाम है। तो पहली बात तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को कि आपने मुझे इस काबिल समझा। दूसरी बात ये थी कि उसके बाद ये ऐसा इवेंट है कि मुझे आज बनारस जाना था, कुछ सीरियस मरीज भी मेरे पास हैं, लेकिन चूंकि एक ऐसा इवेंट है, ये पढ़ाई से संबंधित इवेंट है, डॉक्टरों से संबंधित इवेंट है, जो मेरे जूनियर मेरे प्यारे बच्चे जिन्होंने बहुत मेहनत करके नीट निकाला उनको शाबाशी देने के लिए इवेंट है। तो ये मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट इवेंट था आज के दिन का। तो मैं यही कहूँगा कि देखिए अब जो बच्चे जिन्होंने भी यहाँ इस प्रांगण में मौजूद हैं, जिन्होंने भी नीट निकाला है, उनको मैं बहुत बहुत बधाई दूंगा। उन्होंने बहुत मेहनत की, मेहनत को उन्हें फल मिला। और इस बात को ये ध्यान देना चाहिए कि जीवन में मेहनत करने से आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं। नीट निकालना बहुत मुश्किल काम है, पहले भी था, अब भी है, आगे भी रहेगा, क्योंकि बहुत ही 13-14 लाख शायद बच्चे भरे थे, वो उसमें से कुछ ही सेलेक्ट हुए। और जो भी बच्चा सेलेक्ट हुआ है ये मतलब बहुत अच्छा काम उसने किया है। और वो इसके साथ अपने आप को और अच्छे से आगे करें कि यही आखिरी स्टेप नहीं है। नीट निकालने से आप डॉक्टर बन जाते हैं, डॉक्टर बनने से बहुत अच्छी बात है। समाज सेवा करने का सबसे अच्छा प्रोफेशन, मैं डॉक्टर हूँ इसलिए नहीं कह रहा हूँ, मैं भाई अपने फादर को भी बहुत देखा है करीब से, उनको डॉक्टर एस एन राय सर को, और बहुत ही करीब से देखने के बाद ये कि डॉक्टर इज़ द मोस्ट नोबल प्रोफेशन। अगर आप कुछ बन सकते हैं जीवन में तो एक टीचर बनिए, एक डॉक्टर बनिए। टीचर इसलिए क्योंकि वो टीचर अच्छा टीचर एक बच्चे की जीवन बदल देता है, एक अच्छा सपोर्टिव टीचर जो हर बच्चे की प्रॉपर केयर करे। जैसे आप लोग यहाँ, मैंने भी सुना पिछले लड़का बोल के गया, यहाँ भी कुछ टीचर्स का उसने बकायदा नाम लिया। तो एक अच्छा टीचर कई बच्चों का, चाहे वो आपको किसी क्लास में मिले, MBBS में मिले, चाहे आपको PG में मिले, चाहे आपको जूनियर लेवल पे मिले, प्राइमरी में मिले, एक अच्छा टीचर किसी बच्चे की दिशा और दशा बदल सकता है। दूसरा प्रोफेशन डॉक्टरी का मैं इसलिए नोबल मानता हूँ क्योंकि हम लोग को वो करने को मिलता है जो हर किसी को नहीं मिलता है, हमें लोगों की जान बचाने को मिलता है। ये सबसे नोबल बात है। कोई बहुत थका हारा परेशान आदमी आपके पास आता है, कुछ आप चंद प्यार के शब्द बोल देते हैं, कुछ अच्छा उसके हिसाब से डायग्नोज करके दवा लिख देते हैं, जो रिलीफ उसे महसूस होती है, वो आगे जब आपसे बोलता है कि नहीं डॉक्टर साहब आराम है, तो वो एक अलग फीलिंग है। जीवन में बहुत कठिन समय भी आते हैं, अच्छे समय बुरे समय सब आते हैं। जैसे हम लोग PG करते थे, MBBS करते थे, तो मैं पर्सनली अपना दिन ऐसे गिनता था कि आज मैंने कितनी जानें बचाई, आज मैंने कितने लोगों को क्योर किया। आप जाएंगे, क्लास अच्छी नहीं होगी, कुछ हो सकता है कि पर्सनल लाइफ ठीक न चल रही हो, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे अगर आपने 2 मरीजों की जान बचा ली उस दिन, तो आपका दिन एकदम सार्थक है। कोशिश ये करनी पड़ती है कि भाई, क्योंकि डॉक्टर बनने का मतलब ये नहीं कि आप आराम की ज़िंदगी लेंगे। डॉक्टर अगर आप नीट क्वालिफाइड कर लिया तो इसका मतलब यही है कि अब आप तैयार हो जाइए अपने आप को जीवन समर्पित करने के लिए, समाज के लिए और अपने मरीजों के लिए। केवल क्वालिफाई करने से ज़्यादा अच्छा ये भी है कि अच्छा डॉक्टर तो बने ही बने। जैसे मेरे डॉक्टर PL गुप्ता सर हैं, सबको नमस्ते करना चाहूँगा, मैं सीनियर मोस्ट IMA की 3 बार के प्रेसिडेंट। पहली स्टेप है, अब इसके बाद आपको और अच्छा समर्पण देना चाहिए अपनी पढ़ाई के प्रति, क्योंकि पहले 4.5 साल आपको MBBS करनी है, उसमें आपको खूब जम के अपने विषय के बारे में अभ्यास होना चाहिए, जितना अच्छा नॉलेज आप गेन कर सकें, क्योंकि जो 4.5 साल आप मेहनत करेंगे वही आपको आगे की पूरी लाइफ काम आएगा। अच्छे से अच्छे ऑथर्स की बुक पढ़िए, कोई शॉर्टकट मत लिए, लाइन बाय लाइन बुक्स पढ़िए, क्योंकि शॉर्टकट से आप आगे चल के PG निकाल लेंगे, बट जो नॉलेज आपको अगर लाइन बाय लाइन बुक पढ़ी हुई है तो मरीज की जो हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं उसमें काफ़ी फ़ायदा मिलता है। सेकंड ये रहता है कि भाई डॉक्टर बनने के अलावा सबसे ज़रूरी चीज़ है अच्छा इंसान बनना। अगर जब भी जाएंगे बच्चे जो जाते भी हैं, MBBS फर्स्ट ईयर में सिखाया जाता है कि कैसे हिस्ट्री टेकिंग होती है, कैसे आप क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान देनी चाहिए, तो ये बड़ी अच्छी मेटिकुलस अप्रोच रहती है कि इंसान अगर डॉक्टर बन रहा है, डॉक्टर तो सबसे अच्छी बात ये होती है कि इंसान इंसान में भेद न करे, सबको बराबर ट्रीट करे, सब अपने मेहनत से काम करे और अपना बेस्ट पॉसिबल दे। डॉक्टरी में ये रहता है, जैसे अभी PL गुप्ता से सामने भी हैं और ये लोग पुरोधा हैं इस शहर के, इन्होंने इस शहर में स्तंभ खड़ा किया है। मेरे फादर सर, नलिनी सिंह मैम, बाकी जो पुराने डॉक्टर्स हैं, इन्होंने अटमोस्ट मेहनत की है। इन लोगों से आप ये सीख सकते हैं कि मऊ का जो इलाज है, सच बात यही है, मऊ में जितना इलाज है सबसे सस्ता है। अगर आप मरीज के बारे में सोचेंगे तो पैसा अपने आप आ जाएगा, जिस दिन आप पैसे के बारे में सोचेंगे तो मरीज भी चला जाएगा। तो अगर कोई प्रोफेशन ऐसा है जिसमें सरस्वती जी और लक्ष्मी जी दोनों एक साथ हो सकती हैं, तो वो एक डॉक्टर का प्रोफेशन है, नोबल प्रोफेशन है। और कि हर डॉक्टर को, अच्छे डॉक्टर के अलावा अच्छा इंसान होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको अपने पेशेंट का दुख दर्द आप नहीं शेयर कर सकते, फील एम्पैथी नहीं कर सकते, तो फिर डॉक्टर अच्छा बनने के बाद भी कोई खास वो मतलब नहीं है। आप पढ़ाई बुक्स के साथ साथ ये भी जान लीजिए कि आप ट्रीट इंसान को कर रहे हैं, सजीव इंसान को, जो पेन में आपके पास आएगा, निर्जीव मशीन या किसी और चीज़ को नहीं। तो मेरे बच्चों जिन लोगों ने भाई निकाला है नीट, मैं फिर से कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ। जिन बच्चों को आगे मोटिवेट, भाई देखिए आजकल का ज़माना सबसे आसान है,
लोग बोलते हैं पहले कठिन था, ये था, वो था। मैं कहता हूँ अब बहुत आसान है। सारे लोग लगे पड़े मोबाइल पे, सारे लोग लगे पड़े हैं मोबाइल पे। मैं अपनी बात बता दूं, मुझे लास्ट मैंने एमबीबीएस किया, एमडी किया, फिर मुझे डीएम का एग्ज़ाम निकालना था। डीएम हमने डॉक्टरेट ऑफ मेडिसिन होती है, और ये आईएएस वाला डीएम नहीं होता है, डीएम। तो उस टाइम क्या था कि डीएम का एग्ज़ाम हम लोग 7 लड़के थे बीएचयू में, 7 का बैच था सीनियर रेजिडेंट का। तो उस बैच में केवल मैंने निकाला था। बाकी बच्चों और मुझ में डिफरेंस क्या था कि मैंने मोबाइल छोड़ दिया 2 महीने के लिए। मैंने मोबाइल यूज़ ही नहीं किया 2 महीने के लिए। तो आजकल तो इतने डिस्ट्रैक्शंस हैं दुनिया में कि लोग डिस्ट्रैक्शंस में अपना वक्त गंवा रहे हैं। मैं खुद फेसबुक यूज़ करता हूँ तो 15 दिन करता हूँ, 15 दिन नहीं करता हूँ, क्योंकि आपको इतना डिस्ट्रैक्शंस मिलेंगे कि अगर आप डिस्ट्रैक्शंस अवॉइड करेंगे, अपना वक्त पढ़ाई को, किताब को देंगे, तो नेचुरली आप आगे निकल जाएंगे बाकी बच्चों से। हर किसी के पास 24 ही घंटे हैं, कुछ उसमें मोबाइल देख रहे हैं, कुछ अखबार पढ़ रहे हैं, कुछ मैगजीन पढ़ रहे हैं, वगैरह वगैरह कर रहे हैं। जो बच्चा उस टाइम को अपनी स्टडी पे यूटिलाइज करता है, माइंड को क्लियर रखेगा, वो 100% अपना एग्जाम निकाल लेगा। मैंने केवल 2 महीने मोबाइल नहीं छुआ और उसके फलस्वरूप मेरी ऑल इंडिया 107 रैंक आ गई थी डीएम के एग्जाम में। डीएम मैंने किया नहीं, पर्सनल रीजंस थे, मैं आगे मऊ में प्रैक्टिस करने लगा, मुझे मऊ में आए हुए 4.5 साल से ऊपर हो भी गया है। तो बस ये कहना है, बच्चों की डिस्ट्रैक्शंस कट करो। अगर तुम्हें लाइफ में कुछ सक्सेसफुल होना है तो भाई तुम्हें एकाग्रचित होना पड़ेगा, अपने फोकस अपने गोल पे रखना पड़ेगा कि मुझे ये करना है तो मुझे करना है, बाकी चीज़ों पे नहीं रखना पड़ेगा। अगर मुझे नीट निकालना है तो मुझे फोकस्ड रहना पड़ेगा, मुझे डिस्ट्रैक्शंस कम करने पड़ेंगे, फैमिलीज़ को भी बहुत त्याग देना पड़ता है। अगर कोई बच्चा नीट निकाल रहा है, कोई बच्चा पीजी निकाल रहा है, तो उसके पीछे केवल उस बच्चे की मेहनत नहीं है, उसके फादर मदर, उसके मम्मी पापा की बहुत मेहनत है। जब मैं पीजी की तैयारी कर रहा था तो मेरे फादर मुझे रोज़ कॉल करते थे। जब मैं एमबीबीएस करता था तो हफ्ते में 1 दिन कॉल करते थे, पर संडे। लेकिन जब मैं तैयारी कर रहा था तो रोज़ कॉल करते थे, और उसके बाद जब मैं सेलेक्ट हो गया तो वो हफ्ते में 1 दिन कॉल। तो जो माता पिता मेरे, एकदम हमारी फैमिली तो कुछ ज़्यादा ही अलग है, आप लोग सुनेंगे तो यकीन नहीं करेंगे, लेकिन हमारे यहाँ तो ये, मेरी सगी नानी मर गई, मैं तैयारी कर रहा था तो किसी ने मुझे बताया तक नहीं, न मेरे मामा ने, न मेरे सब किसी ने। तो हम लोग की फैमिली में ये है कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं, आप फोकस हैं, तो कोई डिस्ट्रैक्ट ना करे। मतलब कोई मर भी जाए तो भी बच्चे को बताएंगे नहीं, नहीं तो उसकी पढ़ाई का कंटेंट डिस्टर्ब होगा। तो ये तो मैं अपने बता रहा हूँ, लेकिन फोकस्ड रहना, लक्ष्य के प्रति रहना, माता पिता को जागरूक रहना। अगर आपके फादर मदर आप में इन्वेस्ट कर रहे हैं या फिर आपको वक्त दे रहे हैं तो वो झेल रहे हैं। कई बच्चों के मम्मी पापा इस लू में भी काम कर रहे होंगे, तो उनको ये सोचना चाहिए कि यार मेरे लिए मेरे मम्मी पापा इतनी हार्ड वर्क मेहनत कर रहे हैं, तो कोशिश करें कि हमें तो केवल पढ़ना ही ना है। और यकीन मानिए, मैं एमबीबीएस, एमडी, पीजी सब डीएम निकाल के देख चुका हूँ। सबसे आसान काम पढ़ाई है। आज भी मुझसे कोई पढ़ने के लिए बोलते तो मैं दिल खुश हो जाता है कि जब किताब किसी दिन खोल ले आदमी। आप पढ़ ही नहीं, मतलब पढ़ना सबसे आसान कार्य है। पब्लिक डीलिंग, बाकी सब चीज़ें जब आप करेंगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि वो ज़्यादा टफ है। आसान काम क्या है, किताब पढ़े हैं भाई, आपको कॉफ़ी चाय सब टाइम पे मिल जा रही है, अच्छे अच्छे हॉस्टल्स मिल सकते हैं किसी को, या फिर कमरा मिल जाता है। किताब खोल के पढ़ना ही तो है भाई, और तो कुछ करना ही नहीं है। मोबाइल वोबाइल दूर कर दीजिए, पढ़ाई कीजिए, नींद है सो जाइए, फिर उठिए फिर पढ़ाई कीजिए। इनफैक्ट सबसे ईजी काम है। जब आप पीजी में जाएंगे तब पता चलेगा। डॉक्टर साहब ने, हमारे सीनियर डॉक्टर प्रवीण सिंह सर, पूछिए जब पीजी में जाएंगे तो कमरे नहीं पता चलते हैं, 1-1 साल तक आदमी कमरा नहीं लेता है। साबुन एक ख़त्म होने में कभी कभार 1 महीना लग सकता है, तो नहाने वाला साबुन तो आप सोच सकते हैं कि कितना टफ रहता है। तो ये सब, आपको सबसे आसान काम है पढ़ना। किताब खोलिए, पढ़िए। आपने जो भी लक्ष्य किया है, डॉक्टर का, इंजीनियर का, चाहे पॉलिटिशियन का, चाहे जो भी लक्ष्य आपका हो लाइफ में, अगर आप उसकी तरफ बढ़िए, ठीक। तो इसमें इसके अलावा एकाग्रचित होकर लक्ष्य की तरफ चलने के अलावा कोई हमारे पास और कोई तरीका नहीं है कुछ भी ज़िंदगी में अचीव करने का। और आजकल सबसे अच्छा मैं फिर बोल दूंगा कि अगर आप मोबाइल्स, डिस्ट्रैक्शंस, बाकी सब चीज़ें हटा दें अपनी लाइफ से, एकाग्रचित होकर अपने गोल की तरफ चलें, तो आजकल के टाइम में तो बहुत आसान है। पहले लोग के पास क्या था, लोग घर पे जाके खेलते थे, 5 से 7 2 घंटा खेल लेते थे, आउटडोर गेम्स होते थे, अखबार थे, कुछ मैगजीन्स थी। आजकल तो मोबाइल पे दुनिया है। आप मोबाइल खोलिए, आप दुनिया में किसी भी छोर में कोई भी घटना देख लेंगे। तो यही है कि भाई अगर आप आज की टेक्नोलॉजी के निगेटिव चीज़ों से बच के रहेंगे तो आप कुछ भी कर सकते हैं। वंस अगेन आई वुड लाइक टू कंक्लूड माय स्पीच विद गिविंग माय बेस्ट विशेस टू ऑल द एस्पिरेंट हु हैव अचीव्ड देयर सक्सेस इन नीट एग्जाम। और जो बच्चे एग्जाम नहीं भी अचीव कर पाए, वो अपने आप को हारा मत समझें। जब भी आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो वो बताता है कि भाई और मेहनत करें। और किसी भी चीज़ में, नीट निकले, नीट आखिरी चीज़ ज़िंदगी की नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हैं जीवन में, और इसलिए ये नहीं समझना चाहिए कि कोई भी चीज़ फेलियर है। जैसे भाई ने कहा कि बीडीएस निकालिए, बीडीएस भी अच्छे डॉक्टर होते हैं। दांत का दर्द किसी को होता है, रात को याद करेगा। दांत का दर्द होता है तो बड़े बड़े डॉक्टर रात को डॉक्टर याद करते हैं, तो बीडीएस भी अच्छा है।
बीएमएस हमारे कई डॉक्टर हैं लोगों के जो अच्छी प्रैक्टिस करते हैं। तो हर प्रोफेशन अगर आप कुछ भी बनिए लगन से करेंगे तो वो सक्सेस ही होगा। मेरे एक टीचर थे, मैं ये फातिमा से पढ़ा, मैंने अपने टाइम में वो टॉप भी किया था। तो उनका ये कहना था कि इतना अच्छा बनो, अगर बाल ही काट रहे हो तो इतने अच्छे बनो कि लोग बोले बाल कटवाना है तो उससे कटवाना है। तो किसी भी प्रोफेशन लीजिए तो उसको अच्छे से कीजिए, जो भी आपको लगता है एक हुनर सीख लीजिए उसको बहुत अच्छे से कीजिए। डॉक्टर, नीट, इंजीनियर, वकील, चाहे आप कुछ भी टीचर है ना, टीचर बनिए तो उसको पूरा टाइम डिवोट कीजिए, अपने बच्चों के लिए समर्पित रहिए। और जब लगे कि आप बहुत काम कर रहे हैं, बहुत थके हुए हैं, तो अपने से हाईयर प्रोफेशन वाले की हालत देख लीजिए। हम लोग डॉक्टर से रात 11-12 बज जाते हैं, तो हम लोग तो सोचते हैं बाकी लोग ठीक है, टीचर्स 2 बजे खाली हो जाते होंगे। कुछ टीचर्स हमारे पास मरीज बन के भी आते हैं, तो हम लोग समझाते हैं कि आप लोगों को क्या स्ट्रेस है। तो जब अपने ऊपर स्ट्रेस लगे तो अपने से ऊपर वाले को देख लें, जब डिप्रेशन लगे तो नीचे वाले को देख लें कि किसी के पास पैर ही नहीं है, मेरे पास जूते के लिए रो रहा हूँ। तो इस तरह सेल्फ मोटिवेट होना बड़ी चीज़ है। अपने फोकस रहिए, रोने धोने से कोई काम नहीं होता, रोने धोने से कुछ अचीव नहीं होता। लाइफ में जो आएगा उसका सामना किया जाएगा और आगे बढ़ा जाएगा। जो भी बेस्ट पॉसिबल मेरी क्षमता, मेरी सामर्थ्य, मेरी औकात है, उसमें मैं अपना बेस्ट पॉसिबल दूंगा, चाहे जो भी परिस्थिति हो। ये सोच के बच्चों अगर आप लोग इस पर ध्यान देंगे तो मैं सोचता हूँ कि आप लोग लाइफ में सक्सेस भी होंगे और कभी दुखी भी नहीं रहेंगे। ठीक, जय हिंद, जय भारत।